तो यहाँ 0 है, यहाँ पे π/2 है, ऐसा कुछ दिया होता तो मैं तुरंत बता देता, पर ये 4 रेडियन है तो बहुत दिक्कत है। इसमें आएगा ये दोनों के बीच में। अब 180 में मैं कितना प्लस करूंगा तो 220। आप इसमें के कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री 1 एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर से आपके जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट कंप्लीट करा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके जल्दी जल्दी उसे देख लो, इसी चैनल पे है। और साथ में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टार्ट किया है, वो आपको प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे मिलेगा, तो अगर आपको देखना है तो उसे भी जाके वहां से आप देख सकते हो। और बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट भी वैसे ही आ रहे हैं। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले मैं ये स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। देखो, जो 30 के अपोजिट जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का क्या होता है दोस्तों, हाफ होता है। जो 60 के अपोजिट जो साइड होता है दोस्तों वो हाइपोटेन्यूज का हमेशा √3/2 होता है। और दोस्तों जो 45 के जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का 1/√2 टाइम्स होता है। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। 30 के अपोजिट का साइड हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, हाफ। 60 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, √3/2। 45 के अपोजिट जो साइड होता है हाइपोटेन्यूज का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1/√2। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 0, 30, 45, 60, सब बहुत, इसके आगे भी दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा दूं, आपको बता दूं कि आपको इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आप इसमें के कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, पहले मैं 30 वाला आपको बता दे रहा हूं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला है, मतलब क्या करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, आपको सभी वैल्यूज निकालना है। साइन 30 कितना होता है, कॉस साइन के बाद आपको क्या करना है, कॉस 30 निकालना है, कॉस के बाद आपको टेन 30 निकालना है, ऐसे आपको सभी वैल्यूज निकालना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, मैं अगर आप देखोगे देन यहाँ पे मैं अब जो मैंने सर्कल लिया है दोस्तों, अब मैं 30 के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, 30 के लिए। तो आप सबसे पहले यहां पे क्या लिखोगे, कंसीडर लेट यूनिट सर्कल विथ रेडियस 1। आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेट यूनिट सर्कल, और ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो r विच इज इक्वल टू 1। अगर यूनिट सर्कल है तो इससे ये पता चलता है कि उसके रेडियस का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है। और एक और चीज, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसके पहले मैंने एक लेक्चर बनाया जिसके अंदर मैंने पूरे के पूरे फॉर्मुलेज, जो आपको 10th क्लास के कौन कौन से फॉर्मुले 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप याद से देख लो। तो कंसिडर है यूनिट सर्कल, हमने एक यूनिट सर्कल लिया जिसका रेडियस कितना है दोस्तों, 1 है, और 1 है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे दोस्तों 30 डिग्री है। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी सिखाया है और लेसन नंबर फर्स्ट में भी सिखाया कि अगर पॉजिटिव में एंगल है तो ऊपर से ड्रॉ होगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ 30 डिग्री का अगर मैं एंगल ड्रॉ करूँ तो सपोज यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ होगा, देखो यहाँ पे एंगल ड्रॉ हो रहा है। अब ये 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो भी एंगल है यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेना है। समझो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, और P लेने के बाद दोस्तों ये जो मैंने पॉइंट लिया, अब आपको यहाँ से हमेशा ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस पे आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। देखो मैं यहाँ पे से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। हमेशा हर केस में अगर सपोज आपका सर्कल ऐसा है, यहाँ पे ऐसा एंगल आया ऐसा, तो आप ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो। अगर आपका सर्कल ऐसा है, ऐसा एंगल आया दोस्तों, ऐसा एंगल आया, तो आप ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो। अगर आपका सर्कल ऐसा है दोस्तों, तो अगर ऐसा एंगल आया तो दोस्तों आप यहाँ से ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो। तो हमेशा याद रखना। और एक चीज आपको पता होगा कि एक्स हम किसको बोलते हैं, जो हॉरिजेंटल है। जो वर्टिकल है उसको दोस्तों हम वाई बोलते हैं। तो इसमें ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, वाई। तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो इसमें बताओ मुझे एक्स क्या होगा, ये आपका हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। तो आपको एक्स वाई ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये होने के बाद दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट साइड में रखता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं नेमिंग ले रहा हूँ, यहाँ पे सपोज ये O है, यहाँ पे मैं A ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि ड्रॉ PA परपेंडिकुलर ऑन OA, या तो ऑन एक्स एक्सिस आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपको पता है कि ये एंगल कितने का है दोस्तों, 30 डिग्री का। थोड़ा अच्छे से लिखूं,
थोड़ा इसको और छोटा कर दूं। हाँ, आपको पता है कि ये एंगल कितने का दोस्तों 30 डिग्री का है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितने का हो गया दोस्तों 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों POA इज ए 30, 60, 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल। ये सब चीजें, थोड़ी बहुत चीजें दोस्तों आपको लिखना होगा, बिना लिखे अगर आप क्वेश्चन को लिख रहे हो तो आप अगर सोच रहे हो कि मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा तो ये आपकी गलत फहमी है। अब दोस्तों अगर ये 30, 60, 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल है तो 30 के अपोजिट साइड जो है दोस्तों, 30 के अपोजिट देखो कौन सा साइड है, PA। तो यहाँ पे 30 के अपोजिट साइड का नाम क्या है दोस्तों PA। PA हमेशा 30 के अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस का क्या होता है दोस्तों, हाफ होता है। तो हाफ इंटू हाइपोटेनस का नाम क्या है दोस्तों, हाइपोटेनस का नाम यहाँ पे क्या है OP है, तो OP है। और दोस्तों हमें पता है कि OP हमारा क्या है दोस्तों, रेडियस है सर्कल का। अगर सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से एंड पॉइंट तक कोई भी अगर लाइन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडियस। तो यहाँ पे OP रेडियस हमारा कितना है दोस्तों 1 है। तो फाइनली PA का जो आंसर है दोस्तों कितना आएगा 1/2। हर केस में हर क्वेश्चन को हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। अब दोस्तों इसके बाद तुरंत इसके बाद आपको क्या करना है, 60 के अपोजिट साइड लेना है। 60 के अपोजिट साइड क्या है दोस्तों, OA साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। द नेम ऑफ द हाइपोटेनियस इज OP √3/2। OP का वैल्यू कितना है दोस्तों, जल्दी से आप बता दो, OP का वैल्यू कितना है 1 है। देन द फाइनली द वैल्यू ऑफ OA विच इज इक्वल टू √3/2। परफेक्टली ये भी हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला पार्ट अब मैं रफ कर दे रहा हूं। अब दोस्तों जैसे ही आपने ये दो वैल्यूज फाइंड आउट किया, हमेशा क्वेश्चन का फॉर्मेट यही होगा। अब यहां पे इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कि चेक करना है कि ये जो हमारा P है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आपको मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी बता दिया कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, आपको मैंने बताया है। तो यहां पे आप लिखोगे देयरफॉर द पॉइंट P इज लाइज इन फर्स्ट quadrant. Point P is lies in first quadrant and therefore फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन कन्वेंशन होता है दोस्तों क्या होता है, वो प्लस और प्लस होता है, आपको पता होगा। सेकंड में अगर मैं बोलूं साइन कन्वेंशन क्या होगा दोस्तों, ये वाला माइनस है तो x माइनस है y प्लस होगा। थर्ड में साइन कन्वेंशन क्या होगा, x माइनस है y भी माइनस है। और फोर्थ में क्या होगा दोस्तों, x प्लस है y क्या है दोस्तों माइनस है। तो प्लीज ये साइन कन्वेंशन याद कर लेना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस y प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस है y भी माइनस है, एंड फोर्थ में x प्लस है एंड y माइनस है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरा जो PA का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। PA का वैल्यू मतलब ये किसका वैल्यू है दोस्तों, PA मतलब क्या है मैंने बताया था, जो वर्टिकल होगा उसको मैं क्या लूंगा दोस्तों y। अब PA इक्वल टू y है और y इसमें क्या है दोस्तों प्लस है, तो प्लस। अगर माइनस होता तो इसका आंसर माइनस में लिखता, तो y इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 1/2। वैसे ही दूसरा क्या है दोस्तों, OA है। OA मतलब क्या है दोस्तों, OA मतलब यहाँ पे क्या है x है, ये दिखाई दे रहा है आपको, हॉरिजेंटल है। और x भी मेरा क्या है दोस्तों प्लस है, पहला वाला x होता है दूसरा वाला माइनस होता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर कितना है दोस्तों √3/2। वही अगर माइनस होता तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाते हैं दोस्तों, चेंज हो जाते हैं। अब ये वैल्यूज जैसे ही आपको मिल गए दोस्तों, ये जैसे ही वैल्यूज आपको मिल गए, अब आप क्या कर सकते हो, सभी वैल्यूज को क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब sin 30, cos 30, tan 30 और cot 30, बाद में sec 30 और बाद में दोस्तों cosec 30। आपको ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे ध्यान से अच्छे से, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था, याद होगा आपको फॉर्मूला, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको याद कराया था। साइन की जगह पे y/r, x का मैंने याद कराया था x/r और tan का मैंने याद कराया था y/x। अगर जिसको नहीं याद होगा प्लीज याद कर लो, पहला वाला लेक्चर इसलिए बहुत मैंने पहले दे दिया था, y/r, x/r, y/x। अब यहाँ पे आप अगर वैल्यूज लिखोगे दोस्तों, y का वैल्यू कितना है दोस्तों, y का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y क्या है, हाफ है।
और r का वैल्यू तो आपको पता है 1 है, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। नीचे के 1 का कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू की बात करूँ तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों, √3/2। r का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2। वैसे ही अगर सपोज मैं 30 की बात करूँ, y का यहाँ वैल्यू देखो तो y की वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2, और x की वैल्यू कितना है दोस्तों √3/2। 2 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा 1/√3। और दोस्तों कॉड का जो वैल्यू है 10 का उल्टा कर दो, 10 का जो वैल्यू है 1/√3, तो ये क्या हो गया √3/1 मतलब √3। कॉस सेक का जो वैल्यू कॉस का उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, जो इसका वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट। ये कॉस 30 1/2 है तो क्या आएगा दोस्तों 2। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यूज लिख दिए। इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर सपोज अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, अगर समझो मुझे 300 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर सपोज 300 वाला मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो डायग्राम जो है ये मैं रफ कर सकता हूँ, परमिशन है सभी का। सर यस आप रफ कर सकते हो, तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये भी मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे नया डायग्राम बना रहा हूँ। अब नया डायग्राम में आप ध्यान से देखना, ये देखो नया डायग्राम है। नए डायग्राम में फिर से ये x और ये y भी मैंने बना दिया। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक मैंने जितने मैं चारों क्वेश्चन कराऊंगा ना, मतलब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है, तो ये चारों क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो हम सॉल्व करेंगे, पर फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब मैं इसके बाद वाला लेक्चर लूंगा वो है, एग्जाम में वही आने वाला है, ये वाला भी इतना नहीं पूछा जाता है। अब देखो अगर मैं 300 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ 300 के लिए। 300 का कैसा होगा, देखो ये 0 है, ये यहाँ पे क्या आएगा 90 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 180 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 270 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 360 आएगा। अब आपको पता है कि 300 मतलब 270 में कितना प्लस करूंगा तो 300 आएगा दोस्तों 270 में। अब आपको पता है ये दोनों के बीच में है, तो 270 में अगर मैं 30 प्लस कर दूं तो 300 हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला लाइन थोड़ा बीच में नहीं लिया हूं, थोड़ा सा इधर ही लिया हूं। तो यहां से लेके ये पूरा का पूरा एंगल मेरा कितना हो गया दोस्तों 300। पर मैंने क्या बोला कि जब भी आप ऐसा लाइन ड्रॉ करते हो तो यहां पे से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। देखो मैं थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था। आपने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब ये ड्रॉ करने के बाद दोस्तों अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा 300 है, तो बचा कितना 360 करने के लिए। तो आपको पता है कि जो बचा हुआ एंगल है दोस्तों कितना है, 300 में कितना प्लस करेंगे तो 360 होगा, तो दोस्तों कितना होगा 60। तो ये 60 हो गया, ये आपको पता है 90 है, तो ये वाला कितना हो गया दोस्तों 30 हो गया। तो उसके हिसाब से अब सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फिर से चेंज हो जाएंगे। अब जैसे मैंने जो जो वैल्यूज निकाले हैं अब उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, सब चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों चेंज हो जाएगी। तो देखो ये, हाँ अब देखो फटाफट अब इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब आपने अपना जो ट्राइंगल बनाया है, थोड़ा सा डायग्राम मैंने छोटा बनाया, मैं इसको बड़े में ले लेता हूँ कि आपको दिखाई दे। देखो मैं ऐसे ले लिया, यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों O आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों P आएगा, और यहाँ पे क्या है A है। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है दोस्तों A है, और यहाँ पे क्या है O है। यहाँ पे एंगल कितने का है 30 का है, यहाँ पे कितने का है 60 का है, और यहाँ पे कितने का है 90 का है। तो फिर से ये जो मेरा ट्राइंगल है कौन सा हो जाएगा 30 60 90 टाइप। अब मैं वही लिख रहा हूँ, सेम PA परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया किसके ऊपर, OA के ऊपर, सेम वही सब कुछ है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पहले फाइंड आउट करूँ, अगर मैं देखूँ तो 30 के यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये जो ट्राइंगल है 30 60 90 वो सेम लिखोगे। 30 के अपोजिट वाले साइड का नाम क्या है दोस्तों OA। क्या नाम है OA। द वैल्यू ऑफ OA जो है, OA 30 के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है हाफ होता है, किसका हाफ होता है हाइपोटेनस का, और हाइपोटेनस का वैल्यू 1 है, तो OA विच इज इक्वल टू क्या आएगा हाफ। द वैल्यू ऑफ, अब अगर 60 के अपोजिट वाले साइड का नाम क्या है दोस्तों PA, डायग्राम में PA और यहाँ पे मैंने जूम किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा PA क्या आएगा दोस्तों 60 के अपोजिट का साइड क्या आएगा √3/2 इंटू हाइपोटेनस क्या है 1 है, देन PA विच इज इक्वल टू √3/2। अब इसके जस्ट बाद क्या करते हैं हम, बताओ, थोड़ा भी अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, पता करेंगे कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। तो मैं यहां पे लिखूंगा पॉइंट P इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको मैंने ऊपर ही क्वाड्रेंट फिर से रिवाइज करा दिया था, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में है।
अब इससे ये पता चल रहा है कि ओ ए जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, देख लो ऊपर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, प्लस ऑफ माइनस। तो ओ ए का जो वैल्यू है दोस्तों, ओ ए कौन सा है, एक्स कौन सा है, ओ ए एक्स है, ओ ए एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों, प्लस है। पी ए जो है दोस्तों क्या है, y है, क्योंकि पी ए ऐसा सीधा है, ऐसा जो रहेगा उसको y बोलेंगे और ऐसा जो रहेगा x, तो पी ए क्या हो गया y, और y जो है यहाँ माइनस है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, -3/√3/2। देखो अब यहाँ पे माइनस आ गया। अब उसी के अकॉर्डिंग आपका वही सेम तरीका, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन, अब कौन सा हमने निकाला है 300, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 300, फिर क्या आएगा दोस्तों कॉस 300, फिर क्या आएगा दोस्तों टेन 300, और बस मैं ये तीनों निकालता हूं और बाकी के तीन जस्ट इसी का उल्टा करके आप लिख देना। अब फॉर्मूला भी आपको याद है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है, y/r। अब चाहिए तो अब देखो आपको पता है कि r का वैल्यू 1 ही होने वाला है, तो आप इसे y भी लिख सकते हो, इसे आप x भी लिख सकते हो, और यहाँ पे y/x लिख सकते हो। इसमें r नहीं लिखोगे डिवाइड में तो भी चलेगा, क्योंकि उसका वैल्यू 1 ही होगा इसमें सब क्वेश्चन में। अब देखो अगर आप y का वैल्यू देखोगे, y का वैल्यू कितना है दोस्तों, -√3/2। अगर हम x के वैल्यू की बात करें तो x का जो वैल्यू है कितना है दोस्तों, हाफ, तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ, और अगर यहाँ y की वैल्यू की बात की तो √3/2 और हाफ, ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर कितना है, √3/1 मतलब √3। और जस्ट सभी को उल्टा कर दो तो आपको बचे हुए मिल जाएंगे, साइन का उल्टा कोसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा। इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से दोस्तों आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यूज अब आप खुद से सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब चलो माइनस वाला भी बता देता हूँ। माइनस वाला, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर 330 वाला भी आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने वहां पे 300 का निकाला तो आप 330 भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर समझो मुझे 90 का निकालना है, किसका निकालना है, 90 का, या 60 का निकालना है, 60 का। अगर इसमें देखो कोई माइनस में बड़ा नंबर है क्या, हाँ, तो मैं माइनस वाला इधर से ले लेता हूँ, ये वाला मेरे हिसाब से, क्योंकि उधर सब छोटे नंबर है, ये ले लेता हूँ 225। तो इसमें मैं मेरा 45 वाला भी कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा। और आपको भी इतने सारे क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देखो मैं जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा बड़े में ले रहा हूँ, ये देखो ये और ये, और 11 से आपको मैथ्स को कॉन्सेप्ट वाइज समझना है कि अगर मैं मैथ्स को समझ लिया तो मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। और सच में आप ट्राई करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज मुझे याद करना, बोलना कि सर ये वाला क्वेश्चन आप करा दो, तो जरूर मैं जब रिवीजन बैक वीडियो बनाऊंगा या तो मैं वन शॉट वीडियो बताऊंगा, जरूर मैं आपको करा के दूंगा। अब दोस्तों आपको पता है कि 225 जब माइनस होगा, तो मैंने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ाया था, तो बताया था जब मेरे को माइनस में मार्क्स होगा तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, मतलब एंगल नीचे से माइनस में जाता है, मतलब ये 0 है। फिर ये दोस्तों क्या हो जाएगा, -90 नीचे से जा रहा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों -180, ये क्या हो जाएगा दोस्तों -270 उल्टा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों -360। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 225 बताओ किसके बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में। अब 180 में मैं कितना प्लस करूंगा तो 225 आएगा, तो 180 में देखो 190, 200, 210, 220 और 20 में 5 प्लस करूंगा, मतलब 45 प्लस करूंगा तो मुझे पता है कि मेरा जो लाइन है दोस्तों यहाँ पे कहीं आने वाला है, यहाँ पे कहीं आएगा। 45 है तो मतलब ये एकदम बीच में आएगा। और ये आप मेजरमेंट नहीं करके बनाओगे तो भी चलेगा, बिना मेजरमेंट का ही बनाना है, रफली बनाना है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ चलेगा। और आपको मैंने सिखा दिया कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पे ये 90 का हो गया, यहाँ पे आप P ले रहे हो, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो O, और यहाँ पे क्या ले रहे हो A। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा जो एंगल है दोस्तों कितना है, 225 माइनस में। तो वैसे यहाँ से देखो ये 180 से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 है, और ये वाला कितना है 45 है, माइनस में 45, उसको आप 45 लेना। आप चाहिए तो ऊपर वाला भी कंसिडर करके ले सकते हो, पर मैंने आपको सिखाया ये वाला तो आपको ये लेना है। देखो ये यहाँ से ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, हाँ, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से ऐसे ऐसे 180 हुआ और उसमें +45, तो 180 में 45 करूँगा तो 225 होगा, पर अपने को इस ट्राइंगल का एंगल चाहिए तो 45। अगर ये 45 है तो दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा 45। और अभी मैंने फर्स्ट पेज पे ही आपको लिख के दिया कि 45 के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे मेरा दो मकसद पूरा हो गया कि मैं 45 वाली भी चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ। तो सेम वही आप लिखोगे स्टार्टिंग में, कंसिडर अ यूनिट सर्कल, और आप लिखोगे ड्रॉ पी ए परपेंडिकुलर ऑन ओ ए,
और बाद में फिर आप लिखोगे कि यहाँ पे वहाँ 30 60 90 ट्राइंगल लिखते थे, यहाँ क्या लिखोगे PAO इज अ 45 45 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल। और दोस्तों उसके बाद डायरेक्ट ये 45 के अपोजिट साइड का नाम क्या है दोस्तों AO, और ये वाले 45 के साइड का नाम क्या है दोस्तों PA। और मैंने 10th में आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि 45 के अपोजिट दोनों साइड हमेशा सेम होता है, इसलिए मैं दोनों का आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं। और दोनों का आंसर लिखते टाइम यहाँ पे कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना होगा 1। तो दोस्तों यहाँ पे AO इक्वल टू PA इक्वल टू क्या आएगा 1/√2। और फाइनली यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो अगर चाहिए तो आप अलग अलग भी लिख दो। AO का वैल्यू क्या है 1/√2, और PA का जो वैल्यू है दोस्तों वो भी कितना है 1/√2। अब यहाँ पे ये होने के बाद हम क्या करते हैं बताओ, स्टेप आप याद रखोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको इसके बाद वाला वैल्यू पता है कि हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट पता करते हैं। द पॉइंट P इज लाइज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या बात है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट P इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये जो x है माइनस है, y जो है वो क्या है प्लस है। तो हमारा जो अब मुझे देखना है कि यहाँ हमारा AO जो है वो x है, तो AO इक्वल टू x इक्वल टू क्या होगा माइनस होगा, तो -1/√2। और जो मेरा PA है, PA दोस्तों क्या है, PA सीधा है, तो मैं मतलब वो क्या है दोस्तों y है, और y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों +1/√2। हमने लिख दिया AO का वैल्यू लिख दिया, हमने PO का ही वैल्यू लिख दिया, ये x और ये क्या आएगा दोस्तों y। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आप अपने सभी वैल्यूज को लिखो। आपको क्या चाहिए दोस्तों, साइन -225 ऐसे ही लिखोगे। देन इसके बाद दोस्तों कॉस -225 डिग्री, देन इसके बाद टेन -225 डिग्री, और आगे सेम कॉट से कोसेक सेम लिखोगे। अब आपको मैंने बोला है कि आप डायरेक्ट इसका क्या लिख दो y, इसका क्या लिख दो x, और इसका क्या लिख दो y/x, या y/r भी लिख दो। पर r हमने क्या कंसिडर कर दिया, कंसिडर ए यूनिट सर्कल। द वैल्यू ऑफ y कितना है दोस्तों 1/√2, तो ये कितना हो गया 1/√2। द वैल्यू ऑफ x कितना है दोस्तों -1/√2। और दोस्तों अगर यहाँ y की वैल्यू देखें तो क्या आएगा 1/√2। ये कितना है दोस्तों 1/√2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब ये 1/√2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा और साथ में माइनस है, तो फाइनली यहाँ पे क्या है -1। तो जस्ट आप इसी का क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, सभी वैल्यूज आपको क्या हो जाएंगे दोस्तों मिल जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे अब आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 120 का भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने 30 60 सबका है, देखो इसमें से आप सभी एंगल्स खुद निकाल सकते हो। तो ऐसे आप कोई भी एंगल्स क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं एक और आपको फाइंड आउट करके दे रहा हूं, ये देखो हाँ। अब देखो ये मैं सपोज मैं 90 वाला ले रहा हूँ, एक आपको इस टाइप का भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर समझो ये 0 है, माइनस में है तो भाई माइनस वाला 90 नीचे आएगा, माइनस में हम नीचे से चलते हैं, प्लस में हम ऊपर से चलते हैं, आपको पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये माइनस आया, तो अब मैं यहाँ पे -90 वाला, मुझे यहाँ पे अब यहाँ पे ना तो मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ ना तो कुछ बना सकता हूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब बताओ यहाँ पे ट्राइंगल कैसे बनेगा, यहीं पे तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है, इसलिए ये टाइप भी। इसलिए अगर आप राहुल सर का लेक्चर देखोगे ना तो आपको एक फायदा ये होगा कि सर हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ना तो आपको कुछ ड्रॉ करना है ना तो कुछ आपको लिखना है। अब यहाँ पे आप x और y का आप वैल्यू डायरेक्ट बस लिखो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये y एक्सिस पे, और आपको पता है कि जब ये हमारा क्वाड्रेंट होता है तो यहाँ पे x हमारा क्या होता है प्लस, यहाँ पे y हमारा क्या होता है दोस्तों प्लस, यहाँ पे y हमारा क्या होता है दोस्तों माइनस, और यहाँ पे x हमारा क्या होता है माइनस। और आपको पता है रेडियस ऑफ सर्कल कितना है दोस्तों 1, और ये जो वैल्यू है वो किसको इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल को। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैं सपोज O लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे A लिख दे रहा हूँ, तो ये हमारा जो है OA जो है वो डायरेक्ट किसको इक्वल हो जा रहा है, रेडियस को, और उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है 1। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किसका है दोस्तों, y का। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1,
और आपको ये भी पता होना चाहिए, अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो, अगर आप देखोगे y है पर ये y का कौन सा साइड है, माइनस वाला साइड है। अगर ये ऊपर होता तो +1 आता, पर अगर नीचे है तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, -1, तो यहाँ पे y क्या हो गया, -1। और यहाँ पे अगर ये y पे आया तो x क्या आएगा, 0। अगर सपोज ये इधर x पे आया तो उस टाइम y क्या आएगा, 0। अगर ये y पे आया फिर से x क्या आएगा, 0। अगर ये x पे आया फिर से y क्या आएगा, 0। तो ये अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर आपको मिल गया तो इस तरह से इसको लिखना है, तो ये आपका x क्या होगा, 0। अब इसी के हिसाब से आप वैल्यू पुटअप कर दो फटाफट। आपको क्या क्या निकालना है दोस्तों, साइन -90, देन इसके बाद आपको कॉस -90, देन आपको टेन -90, ये सब आपको वैल्यूज निकालना। आगे आपको उसके हिसाब से और भी वैल्यूज निकालने, पर मैं इतना बता दे रहा हूँ। अब देखो साइन जो है, साइन का वैल्यू क्या होता है, y, और y कितना होता है दोस्तों, -1। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0। और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, y/x, और y का वैल्यू कितना है, -1, x का वैल्यू 0 है। और क्या बात है, यही मुझे पढ़ाना था। कभी भी अगर डिवाइड में 0 आया तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, या तो आप इन्फिनिटी लिख दो। तो इस तरह से आप चाहिए तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, लिख दो आप नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आप सभी वैल्यूज को क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। और नॉट डिफाइंड का जब आप रेसिप्रोकल करोगे, मतलब जब कॉट में लिखोगे, तो ये -1/0 है, वहां पे 0/-1 आएगा। कभी भी अगर नीचे 1 2 3 4 कुछ भी आया, ऊपर 0 आया तो उसका आंसर 0 आता है। पर अगर 0 नीचे आया तो नॉट डिफाइंड है। तो ये वाला आप आंसर लिख सकते हो। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को मैंने बता दिया। ओवरऑल आज के लेक्चर का जो मेन मुद्दा था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो मेन पार्ट मुझे जो पढ़ाना था। अब देखो यहाँ पे आपको बस क्या बोल रहे हैं, स्टेट दी साइन tan 380 cot 230 sec 468। अब सबसे पहले इसके लिए मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बना दे रहा हूं। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझा दिया है, इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट फॉर्मूला लेक्चर आप अच्छे से देख लो। अब देखो यहाँ पे आपको तीनों एंगल प्लस में है, तो ये सब 0 है। ये क्या है दोस्तों, 90 है। ये क्या है दोस्तों, 180 है। ये क्या है दोस्तों, 270 है। ये क्या है दोस्तों, 360 है। ये क्या है दोस्तों, 450 है। 9 का टेबल पढ़ो, 36 के बाद 45, 45 के बाद दोस्तों 54। अब इस तरह से, अब उससे ज़्यादा बड़ा तो नंबर कोई नहीं है। अब मैं यहाँ ही पे कोशिश करूंगा। देखो पहले ये 380 किसके बीच में आएगा, 360 से लेकर 450 के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं पे ये आएगा। अब ये यहाँ पे से ऐसा पूरा एक राउंड जाएगा तो 360 होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो 380 हो गया। अब मुझे बताओ ये कौन से इसमें आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, मैंने आपको एक और चीज पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, 10 कॉस जो भी हो, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक। एस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्या है, कोसेक के साथ, तो ये पॉजिटिव होता है। टेन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कॉट के साथ है, तो ये पॉजिटिव होता है। कॉस का हस्बैंड, ये कॉस है, याद रखना, लिख लेना, कॉस का सेक के साथ है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लेसन बहुत अच्छे से कर लोगे और अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, जिससे आपका एमएसटी सीईटी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जेई के लिए भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे और आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप एनडीए का एग्जाम दोगे तो भाई ये सब सिलेबस में है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने लिख दिया। अब बताओ मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या बोला, स्टेट द साइन, तो इसका 380 का साइन क्या होगा, तो इसके आगे क्या लिख देना कि 380 इज लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर द साइन ऑफ 380 इज पॉजिटिव, ऐसा एक लाइन लिख देना। देन इसके बाद अगर cot 230 लोगे, 230 बताओ कहाँ पे आएगा, फिर से ये डायग्राम बनाओ। अब देखो ये वाला पार्ट मैं गायब कर दे रहा हूँ, फिर से आप बनाओ। अब बताओ cot 230 किस में आएगा, तो 230 किसके बीच में आएगा, 180 से लेकर 270 के बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। थर्ड में कॉट क्या होता है, 10 और कॉट थर्ड में क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब 468 जो है वो किस में आएगा, तो आप चेक कर लो और उसके हिसाब से उसका साइन आप क्या कर दो, डिसाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी फालतू क्वेश्चन है, पर है तो मुझे बताना है क्योंकि मेरा काम है बताना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, स्टेट द साइन ऑफ 4c, 4c मतलब 4 रेडियन एंड कॉस, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कॉस 4c मतलब 4 रेडियन और कॉस 4 डिग्री। सबसे पहले ये दोनों का साइन बताना है। साइन बताने के बाद पूछा है कि विच वन इज ग्रेटर, मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बना दे रहा हूँ,
ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत कम चांसेस है पूछने का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लेक्चर को देखते जाओ। मेरे ऑफलाइन बैच में बच्चों को अच्छे मार्क्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं साथ में पढ़ाते पढ़ाते उन्हें बताते जाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में उन्हें खुद पता चल जाता है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा, मुझे कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप कितना प्रैक्टिस करोगे, टाइम आपको बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है यार। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 4 डिग्री की बात करूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 4 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये कॉस जो हमारा 4 डिग्री है इज लाइज इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों, ये पता करना है 4 रेडियन। अब रेडियन में पता करना है। हाँ, अगर ये यहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 0 है, यहाँ पे π/2 है, ऐसा कुछ दिया होता तो मैं तुरंत बता देता, पर ये 4 रेडियन है तो बहुत दिक्कत है। तो दोस्तों आपको मैंने फर्स्ट लेसन में बताया भी था कि अगर आपको रेडियन है उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम जब डिग्री से रेडियन जाते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर अगर हम रेडियन से जाते हैं तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनली कुछ अगर मुझे 1 डिग्री है, सॉरी 1 रेडियन, अगर मुझे इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अराउंड 57 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 57 अराउंड मैंने बोला है, तो मतलब उस पॉइंट समथिंग भी कुछ आएगा। तो वैसे अगर 4 रेडियन है, अगर मुझे इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 57 मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा दोस्तों, 4। अब अगर मैं 4 से 57 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 22, मतलब इसका आंसर कितना रहा है 228। और फाइनली ये थोड़ा बहुत डिग्री में आ जाएगा, इसमें पॉइंट में वेरिएशन आएगा थोड़ा बहुत, पर पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट एक इसके बीच में। तो 228 किसके बीच में आ रहा है दोस्तों, आपको पता है ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। अब मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है 228 कहाँ पे आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है? सर ये दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब हमारा जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है cos 4c, वो कहीं यहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब मुझे बताओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि cos 4c इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब मुझे दूसरा पॉइंट बताओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। और यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस है वो क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। तो इससे ये पता चला कि cos 4c इज नेगेटिव, और ये क्या है दोस्तों, cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये प्लस में, ये माइनस में, तो जो अगर समझो +3 है और -5 है तो कौन सा ग्रेटर है, +3 ग्रेटर है। तो इससे ये पता चला कि जो हमारा cos 4 डिग्री है वो ग्रेटर है किससे, cos 4 रेडियन से। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, पर इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बार बार बोला कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब देखो ये वाला भी फालतू क्वेश्चन है, जस्ट ये सब आपके दिमाग को फास्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया रहता है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे साइन लेस देन 0 है, क्या लिखा है, साइन थीटा लेस देन 0, और दूसरा क्या लिखा है, टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इज लेस देन 0 मतलब क्या, साइन थीटा क्या नेगेटिव है। अब यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब बताओ मुझे साइन नेगेटिव किसमें किसमें होता है। इसमें साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि सब पॉजिटिव, इसमें भी साइन और कोसेक पॉजिटिव है, मतलब थर्ड और फोर्थ में साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे लिखोगे साइन नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वही टेन ग्रेटर देन 0 है, मतलब टेन क्या है, पॉजिटिव है। टेन पॉजिटिव किसमें है, या तो फर्स्ट में हो सकता है क्योंकि ऑल है, और एक यहाँ पे पॉजिटिव है। तो 10 पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है, एंड कौन से में है, थर्ड में है। अब दोनों में दोस्तों क्या पूछा है, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाई। थीटा किस में लाई करेगा, दोनों में देखो कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है, थर्ड है। यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, थर्ड है। तो इससे ये पता चला
इससे दोस्तों ये पता चला कि हमारा जो थीटा है, थीटा इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो कॉमन होगा वो उसका आंसर होगा। तो थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। वैसे आप नीचे का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आई थिंक ये फोर्थ क्वेश्चन ही था। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं बता दूंगा। और अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ हमें हमारे मोटिवेशन के लिए लोगों तक इस लेक्चर को पहुंचाओ, जिससे मैं आपके लिए फटाफट सिलेबस बना दूं और जिससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से घर पे पढ़ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।